सुजुकी का तो एक नेगेटिव पहले से मेरे पास एक्सेस भी थी, सबसे एमिनीस ले लो और या फिर ये बर्गमैन ले लो, तीनों में तो सेम इंजन दिया हुआ है और स्टार्टअप भी तीनों में सेम दिया है। तो सुजुकी के ऊपर मेरे को यही एक है, क्योंकि रिसेंटली मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, इस साइड पे फ्रेम पे रिक्शा वाले ने आके मार दिया। वेलकम टू रेयर व्यू रिव्यूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपके लिए वापस एक लाए हैं मोस्ट फेवरेट स्कूटर, तो वो है बर्गमैन। सो ये बर्गमैन है मिस्टर सुफियान की, जो रहने वाले हैं कारगर के। तो जानते हैं इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस अबाउट ही स्कूटर। तो वेलकम मिस्टर सुफियान टू रेयर व्यू रिव्यूज। यस सर। ओके, तो सबसे पहले आपने ये गाड़ी कब खरीदी थी? आपकी गाड़ी का मॉडल क्या है? मेरा मॉडल ये 2022 का वर्जन है और मैंने ये खरीदी थी लास्ट 6 मंथ हो गए रहेंगे, तो जो कि मैंने 8000 से 8500 किलोमीटर कवर अप कर चुका हूँ। ओके, तो मतलब आपको ये ऑन रोड क्या प्राइस पड़ी थी यहाँ पे कारगर में? तब भी के टाइम पे तो ऑन रोड चालू था कुछ 120, बट मैंने डीलरशिप से कांटेक्ट करके मेरे को 115 तक विथ एक्सेसरीज सब मिल चुका होता ऑन रोड प्राइस, जो कि नवी मुंबई का प्राइस है। मुंबई में मे भी रेट अलग अलग हो सकते हैं, अभी के टाइम पे और भी बढ़ गए क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चलती है। मोस्ट प्रोबेबली मुंबई में ज़्यादा ही चलती है। मतलब आपने ये स्कूटर जब खरीदी थी तो आपको कितने मंथ्स की वेटिंग थी स्कूटर पे? देखो, वेटिंग्स तो लोग बोल रहे थे कि 1 से 1.5 महीने की वेटिंग से, क्योंकि बर्गमैन के ज़्यादा करके ऑर्डर्स आते ही रहते हैं, क्योंकि बहुत मोस्ट प्रोबेबली इसका इंजन बहुत वैसा चलता है, लॉन्ग लास्टिंग है और माइलेज भी अच्छा देता है, तो लोग बुक करने लगते। तो मैंने वेटिंग पे तो 1.5 महीना था, बट लोग बोलते हैं 1.5 महीना पर दे देते हैं लोग 15 से 20 दिन, जैसे लोग की स्टॉक्स आती है गाड़ी की, लोग कॉल करके बुला के दे देते हैं। तो अपने मतलब दूसरी स्कूटर्स देखी थी सेम सेगमेंट के अंदर? सेम सेगमेंट के हिसाब से मैंने देखा तो बहुत सारी स्कूटर्स पे गया था, एंटॉक्स पे गया था, फिर जुपिटर्स पे गया था, बट इन दी एंड बर्गमैन सुजुकी की एक खास बात है, वो है कि माइलेज और इंजन का, कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, और ये मैक्सी टाइप में बर्गमैन जो है काफ़ी रिलैक्स और लॉन्ग राइड पे कंफर्टेबल है, एकदम चिल बैठ के चला सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए आपका फाइनल डिसीजन बर्गमैन मेरा। ओके, तो अब आपसे जानते हैं कि मतलब आपने अभी 8000 चला दिए, हाँ। तो ओवरऑल इसका इंजन परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है गाड़ी का? ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो पहले सर्विस कराए नहीं थे, तो थोड़ा पिकअप का वो है, बट आफ्टर सर्विस तो पिकअप और वो सब तो नॉर्मल ऐसा चलता है। माइलेज काफ़ी अच्छा देती है। अगर यही कंटिन्यूस चलाएंगे तो ठीक है, कोई और गाड़ी मिल गया जैसे एंटॉर्क हाई, उसका पावर तो फिर कैसा थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है, बट अगर सेटिस्फेक्शन के लिए तो बर्गमैन सही है। तो आपको लगता है कि मतलब एंटॉर्क का थोड़ा पावर इससे ज़्यादा है पिकअप, मतलब जो पिकअप के हिसाब से इनिशियल पिकअप में एंटॉर्क थोड़ा ज़्यादा है, बट एंड में बर्गमैन खींच देती है। ओके, तो गाड़ी की ओवरऑल ब्रेकिंग कैसी है? ओवरऑल ब्रेकिंग तो सही है। मैंने 6000-7000 किलोमीटर पे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। मेरे को लगता है मे बी अभी लाइनर का प्रॉब्लम आएगा, तो हल्का ब्रेकिंग में वो होता है, बट वो आफ्टर आप लोग को 6000-7000 पे लाइनर वो सब चेंज करना ही पड़ता है 3000 किलोमीटर। हाई स्पीड के अंदर जब आप ब्रेकिंग करते हो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस मिलता है ब्रेकिंग? हाँ, ब्रेकिंग में तो कॉन्फिडेंस रहता है। मैं इसको बर्गमैन को लास्ट 103 खींच चुका हूँ अभी तक के हाईवेज पे, बट ब्रेकिंग पे तो कंफर्टेबल हो कि गाड़ी रुकी जाती है। तो अब जब आपने लास्ट 103 खींचा था इसको, तो वो टाइम पे गाड़ी का मतलब स्टेबिलिटी कैसी थी हाईवे? स्टेबल में तो बहुत कंफर्ट है। आप चिलैक्स करके एक कंफर्टेबल पोजीशन सेट करके भी खींच सकते हैं एकदम लॉन्ग हाईवे पे। मैंने 99, 102 ऐसी खींच चुका हूँ, मीन्स पनवेल से कारगर आते वक्त इन्हीं बीच में भी खींच चुका हूँ। ओके, तो वो टाइम पे गाड़ी कॉन्फिडेंस दे रही थी, मतलब इतना हाई स्पीड के अंदर भी, कि ऐसा मतलब कि वबल नहीं हो रही थी गाड़ी? कैसा एक होती है थोड़ा वबल हल्के वबल हो जाती है, हल्का सा ऐसा थोड़ा उठा रहता तो भी वबल हो जाती है, बट ये कैसा बैलेंस प्रॉपर रहता है इसका बर्गमैन का। एक मैक्सी टाइप में ये वाले सेगमेंट में ये गाड़ी बहुत अच्छी है। ओके, तो अब जानते हैं आपसे इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है गाड़ी का? सीटिंग कंफर्ट पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सबसे बेस्ट कंफर्ट स्कूटी में आता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ। आप लोग कोई भी जो व्यूवर्स हैं उन लोग से भी एक बार कोई बर्गमैन आपके पास आजू बाजू दिखे तो एक बार बैठ के देख लीजिए, कंफर्ट में तो एक नंबर है ये गाड़ी। ओके, तो ओवरऑल मतलब अब जब लॉन्ग ड्राइव पे आप कितना गए हो इस गाड़ी को लेके? कितना लॉन्ग डिस्कवर? मैंने लास्ट टू लास्ट खींचा 250 किलोमीटर कंटिन्यूसली नहीं, एक ब्रेक तो लेना पड़ता है इतना तो। बट है कि इसमें अपने को कैसा बाकी सब स्कूटी में अपने को एक ही पोजीशन मिलता है, बट ये बर्गमैन की ये खास बात है बर्गमैन इसकी है कि अपन सेट कर सकते हैं। कभी फ्रंट में पैर को रिलैक्स कर सकते हैं, फिर बाद में सीधा रख के फिर ऐसा थोड़ा लीन करके भी चला सकते हैं। सर कंफर्टेबल है चलाने में और लॉन्ग राइड पे। गाड़ी का जो हैंडल है वो एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबल है क्या? हैंडल के मामले में तो नो ऑब्सेशन, हैंडल कंफर्टेबल है, फटक से इधर स्मूथली टर्न होता है, स्मूथली एकदम बेंड कर सकते हैं। और मैंने इसको प्रॉपर लीन भी करा हो कि टर्न पे एकदम लीन पे कहीं गिरे ना, बट हाँ कंफर्टेबली वापस भी आ जाती है। तो मतलब जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे थे तो ये हैंडल मतलब फुल कंफर्ट दे रहा था कि मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था वो मतलब बाद में? नो, हैंडल में तो नो प्रॉब्लम था। हैंडल कंफर्टेबली एक चिलैक्स पोजीशन में हम लोग सेट कर लेंगे ना ऐसा वाला, तो उसमें तो एकदम कंफर्टेबली राइड हो जाता है।
सो गाइज यहाँ पे ब्रेक लेके मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अगर इतना वीडियो देखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मतलब काफ़ी टाइम रिसोर्सेज लगता है ये सब चीज़ें करने के लिए, और आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा एक्चुअली प्राइज़ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप उससे सेटिस्फाई हो, मतलब जितनी चीज़ें इसके अंदर आती है? BS6 में ये वाले इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट फ़िलहाल के लिए तो जिस चीज़ जो दिया है वैसे उसके ऊपर तो मैं सवाल उठा नहीं सकता, तो जो है उसी में सेटिस्फेक्शन है। कंपेयर करो आप इसको एंटॉर्क से, इसके कॉम्पिटिटर मतलब मार्केट के अंदर कोई अच्छी है तो वही एंटॉर्क की है आयत के तारीख में, तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इससे ज़्यादा मतलब बड़ा आता है, और इवन मतलब भाव के अंदर इससे कम है गाड़ी के अंदर, क्योंकि मतलब इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर छोटा दिया है। तो मतलब ये मतलब कंपनी को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, वो थोड़ा बड़ा करे और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका। कंपनी को इसके ऊपर एक स्टेप्स लेना चाहिए, बट सुजुकी वाले कहीं ना कहीं वो अपने वेरिएंट्स में चेंजेस कम ही करते। वो एवेनिस में भी अभी जो नया आया लोग वो वही चीज़ उठा के डाल देते, जैसे कि साइलेंसर पकड़ लो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पकड़ लो, सेल्फ स्टार्ट पकड़ लो, थोड़ा थोड़ा उसी पे वापस डाल देते हैं। इन लोग को ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, मे बी इन फ्यूचर अपने को देखने मिले, बट अब तक तो कोई चेंजेस आया नहीं है। तो इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है और प्लास्टिक की क्वालिटी है वो आपको कैसी बिल्ड क्वालिटी में तो मैं एक दूंगा, क्योंकि रिसेंटली मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, इस साइड पे फ्रेम पे रिक्शा वाले ने आके मार दिया, बट ये जो एंटॉर्क ने झटका है ना खाली एक ही फ्रेम पे खींचा है। ये साइड वाले फ्रेम रहता है ना, खाली एक साइड फ्रेम पे उसने रिक्शा ने ऐसा मार दिया, तो एक ही साइड पे फ्रेम पे खींचा, उसने पूरे बॉडी पे इफेक्ट नहीं छोड़ा, तो एक ही पार्ट मेरे को चेंज कराना पड़ा। ओवरऑल मेरे को कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो जो गार्ड लगा हुआ था गार्ड ने बचाया? गार्ड ने तो काफ़ी बचाया, गार्ड की वजह से ही मेरा एक पार्ट खाली गया, वरना तो जाने का तो हेडलाइट्स के साथ लेके पूरा साइड वाला फ्रेम चल देता। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर गार्ड नहीं लगा रहेगा तो ये पूरा फाइबर का पार्ट चल देगा। तो गाइस गार्ड लगा के रखो, सेफ्टी फर्स्ट। तो सबसे यूनिक चीज़ क्या लगती है गाड़ी के अंदर जो दूसरी गाड़ियों में नहीं है? देख, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मैक्सी टाइप में, दूसरा कंफर्ट है, ये स्कूटी में तो काफ़ी कंफर्ट है। बाकी के हिसाब में है 2-3 स्कूटी और भी है जिसमें कंफर्ट है, बट अभी के टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली बर्गमैन काफ़ी कंफर्ट दे रही है लॉन्ग राइड्स के लिए और कहीं जाने वाने के लिए। ये है कि किसी जो नया चलाएगा उसको कट में थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, बट ओवरऑल स्कूटी तो काफ़ी है। तो ट्रैफिक के अंदर हैंडलिंग कैसी है गाड़ी की? ट्रैफिक के अंदर कैसा सीन है कि पहली दूसरी बार ये मैक्सी टाइप में चलाएगा उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा, क्योंकि फ्रेम आगे का बहुत बड़ा है। हाँ। बट एक बार जो चला लिया तो फिर उसके बाद तो कंफर्ट है एज यूजुअल। आपको इस गाड़ी में कितना माइलेज मिलता है? पहले स्टार्टिंग में तो मेरे को मिलता था फर्स्ट सर्विस के बाद आई थिंक सो 39-40 का, पर अभी मे बी मैंने थर्ड सर्विस, अभी मेरा टाइम आ चुका है थर्ड या फोर्थ सर्विस का, तो अभी फ़िलहाल कम दे रहा है माइलेज 35-36, बट सर्विस के बाद वो रिगेन हो जाता है। ओके, तो ओवरऑल मतलब अभी आपको 35 तक की माइलेज मिल रहा है? 35 से 37। आपने कितनी इसकी अपना सर्विसिंग करवा चुके गाड़ी की? अभी मेरा थर्ड सर्विस हो चुका, अभी मेरा फोर्थ पे जाने वाला है। तो आपको सर्विसिंग कॉस्ट क्या पड़ा है गाड़ी का ये? और पहले तो फर्स्ट में तो लोग सर्विस फ्री रखते हैं, खाली जो फ्यूल का लगता है, क्या बोलते हैं, ऑयल का लगता है, फ्यूल इंजेक्टर का जो लगता है उसी का चार्जेस 600 रुपया पड़ा था स्टार्टिंग में। फिर दूसरी बात में 800 पड़ा था, फिर जैसे जैसे अगर कुछ ख़राब रहेगा तो लोग एडअप करते जाते हैं, बट आपको यही रेंज में मिलेगा 600 से 700-800 की। अभी थर्ड सर्विस आपने जो करवाई थी उसका कितना कॉस्ट आया था आपको? उसका ओवरऑल मेरे को 780 आया था समथिंग। 780 है, तो उसमें कुछ मेजर पार्ट चेंज हुआ था, मतलब कुछ पार्ट चेंज हुआ था? खाली उसमें ऑयल, फ्यूल इंजेक्टर्स, फिर वो सब क्लीनिंग हुआ था, एयर फिल्टर्स, ये सब क्लीन हुआ था। तो आप जब इसकी सर्विसिंग करवाने गए थे तो उनका जो स्टाफ था उनका बिहेवियर कैसा था? स्टार्टिंग में तो कैसा नए थे तो फिर कैसा लोग तो वो करते ही है, बट अगर उन लोगों के पास ज़्यादा भीड़ रहती तो लोग थोड़ा बात करने में वो करते कि पहले इनका कवर अप कर लेंगे फिर आपका लेते ये वो अलग अलग सर्विस सेंटर थोड़ा इस वाले लोग का अलग अलग रहता है, कोई अच्छे भी रहते, कोई बुरे भी रहते। आप नॉर्मली कौन से सर्विस सेंटर? मैं तो पनवेल में कराता हूँ नॉर्मली। तो वहाँ पे आपका मतलब स्टाफ का बिहेवियर और मतलब आपको टाइम पे गाड़ी मिल जाती है? हाँ, बात ऐसी है कि वो लोग पर्टिकुलर वही 2-3 घंटे के अंदर करके गाड़ी दे देते। मैं कॉलेज के टाइम पे जाता था तो देता था सर्विस, और कॉलेज से रिटर्न आते हुए स्कूटी ले लेता था, मेरा टाइम भी वो हो जाता, तो लोग 2 घंटे में सर्विस करके भी दे भी देते थे। पनवेल वाले तो और बिहेवियर भी अच्छा होगा? पनवेल वाले अच्छा है, पर बाकी उसका नहीं बता सकता। ओके, तो आपको नेगेटिव चीज़ें क्या लगती है गाड़ी के अंदर? देखो, सुजुकी का तो एक नेगेटिव पहले से मेरे पास एक्सेस भी थी। सबसे उसका नेगेटिव चीज़ है कि इसका स्टार्टअप का प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप का प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। मेरे से जेन्युइन एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सेस ले लो, एमिनीस ले लो और या फिर ये बर्गमैन ले लो, तीनों में तो सेम इंजन दिया हुआ है,
और स्टार्टअप भी तीनों में सेम दिया है। तो सुजुकी के ऊपर मेरे को यही एक है कि वो स्टार्टअप पे थोड़ा काम करे, क्योंकि इसका स्टार्टअप का प्रॉब्लम हर उसके वेरिएंट्स में आता तो है। मतलब स्टार्ट का जो मतलब इग्निशन है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? अभी तो फ्यूल इंजेक्टर है, पहले वाले में तो फ्यूल इंजेक्टर रहता नहीं था, अभी के जो लेटेस्ट वर्जन में फ्यूल इंजेक्टर है, जो पेट्रोल डाले फोर्टस से चालू होते। पहले कैसा होता था, धक 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 करके फिर पकड़ती थी, रेस दे के लेते थे हम लोग। पर अभी ये वाले वेरिएंट में लेता है, बट कभी कभार कैसा हो जाता है ना, तो आफ्टर टाइम सर्विस ना मिले या फिर सर्विस मिला भी तो थोड़ा सेल्फ में इसके प्रॉब्लम हो ही जाता है, हल्का वो करके पकड़ना पड़ता, तो उसका RPM बढ़ाना पड़ता है और ये सब। एक दूसरा फ्यूल इंजेक्टर से इग्निशन का लगा कि कभी कभी वो भी स्लो हो जाता है, मतलब अपन रेस देते तो कैसा वो इंजेक्ट नहीं कर पाता, तो उसका मैंने जाके कंपनी में भी एक बार बताया, बोलते कि इतने जल्दी आता नहीं, मे भी कोई कोई स्कूटी में वैसा प्रॉब्लम हो, बट वैसा प्रॉब्लम्स तो आता नहीं है। सो इसके जो आगे का जो मतलब लेग रखने का जो स्पेस है, मतलब वो आपको मतलब कैसा इनाफ लगता है? लेग स्पेस के हिसाब से देखे जाए तो बहुत इनाफ है, क्योंकि आगे फ्रंट में जैसे कि आप लोग व्यूअर लोग को भी दिख रहा रहेगा, इधर जैसे बताया कंफर्टेबली चल सकते, उधर भी रख सकते, अपने को कुछ यूजुअली घर के लिए सामान कैरी करना हुआ तो वो भी रख सकते। बट एक्चुअली आप इसको अगर एक्टिवा से या बगमैन नहीं सॉरी, आप इसको अगर एक्टिवा से अगर कंपेयर करोगे तो इसका जो फुट का जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम बढ़ जाता है उसके सामने। कैसा है कि इसका स्ट्रक्चर एक मैक्सी टाइप में बताया है कि क्योंकि इसका ये जो हैंडल स्टेयरिंग है ये बीच से गया है और इसको थोड़ा आगे के साइड पुश करके पैर रखने के लिए स्पेस दिया, बट बीच में जो स्पेस है सामान रखने के लिए इनफ है, अपने काम भर के लिए बहुत है। तो आप इसको ओवरऑल मतलब 1 से लेकर 10 के स्केल के अंदर क्या रेटिंग दोगे गाड़ी को? ओवरऑल रेटिंग है 8.5 दूंगा मैं इसको। 8.5। तो आप 1.5 किस चीज़ के लिए काट रहे हो? 1.5 वही एक स्टार्टर का स्टार्टर क्या वजह से, और इसका वो छोटा दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। क्लस्टर छोटा हुआ दिया है, और कहीं ना कहीं इसके मतलब ठीक है, वो स्टार्टअप पे वो लोग सब काम कर लेंगे तो ठीक है, 1.5 उसी के ही काट रहा हूँ मैं। सो आप मतलब आप रिकमेंड करते हो हमारे यूजर्स को, व्यूअर्स को कि ये मतलब गाड़ी ले वे? या यू कैन गो फॉर सुजुकी के एक्सेस पे भी जा सकते हो, बर्गमैन पे भी जा सकते हो। बर्गमैन तो मोस्ट प्रोबेबली कंफर्ट केस में तो बर्गमैन पे ही जाओ, मैं तो यूज़र को वही बोलना चाहूँ। Okay, so thank you Mr. Sufyan for your valuable feedback and time. बेस्ट फ्रेंड। Okay.